आज की कहानी एक ऐसे यंग कपल की है जो साथ रहने के सपने देख रहे थे। उनके आगे अभी पूरी जिंदगी बची थी, लेकिन उनके सपने पूरे होने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे परिवारों से आए थे और इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे थे। उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस केस में पुलिस की ओर से जो छानबीन हुई और इस हत्याकांड के होने के बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ था। और जब इस केस का खुलासा हुआ तब हत्या की वजह और हत्यारे के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सिर्फ इतने से कारण के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया था और दो हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया था। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। 3 अप्रैल 2017 को लोनावला के टाइगर पॉन्ड पर शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की लाशें मिलती हैं। ये लाशें 22 साल के सार्थक और 21 साल की श्रुति की थी। पुलिस के अनुसार ये हत्या रविवार को शाम 7 बजे से सोमवार की रात 2 बजे तक की गई थी। दरअसल उन दोनों के फ्रेंड्स उन्हें कई दिनों से तलाश रहे थे। उनके दोस्तों में से एक ने उन्हें बताया कि उसने सार्थक और श्रुति को संडे के दिन बाइक से लोनावाला की तरफ जाते हुए देखा था। अब सभी लोग सोच रहे थे कि अगर वो दोनों गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। उनके दोस्त टाइगर पॉइंट की तरफ सार्थक और श्रुति को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। टाइगर पॉइंट पर पहुंचते ही उन्हें वहां कुछ हलचल दिखाई देती है। हिल के नीचे उन्हें सार्थक की लाल रंग की बाइक मिलती है। वो लोग जब और आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पुलिस की टीम दिखाई देती है। वो चारों पुलिस को बताते हैं कि वो लोग अपने दोस्तों को खोजने यहाँ आए। पुलिस उन्हें बताती है कि यहाँ 2 लोगों का मर्डर हो गया है। उन्हें दोनों लाशें दिखाई जाती हैं, तो ये पुलिस को बताते हैं कि ये हमारे दोस्त सार्थक और श्रुति है। पुलिस को लाशों के पास उनके आधार कार्ड भी मिलते हैं। दोनों को देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत बुरी तरह से पहले पीटा गया था और फिर बाद में जान से मार दिया गया था। उनके शरीर पर ड्रेस नहीं थी, जिससे पुलिस ये अंदाज़ा लगा रही थी कि हो सकता है श्रुति के साथ कोई गलत काम किया गया है। श्रुति के हाथों को पीछे बांधा गया था और मुंह में कूच भर दिया गया था। इनके सिर और पीठ में घाव के गहरे निशान थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इन हत्याओं के पीछे 1 से ज़्यादा लोगों का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। 22 साल का सार्थक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट था और 21 साल की श्रुति उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर पर दोनों की मौत के बारे में बताया। इन दोनों की लाशों को वहीं के एक लोकल इंसान ने दोपहर के वक्त देखा था। लोनावला की सिटी पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव का ये कहना था कि अभी यह कहना जल्दी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई है। हॉस्टल में श्रुति के एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार की शाम 7 बजे ये बोलकर निकली थी कि शाम को उसे आने में देरी हो जाएगी तो वो सब डिनर कर ले। उसकी फ्रेंड्स ने रात 2 बजे तक श्रुति का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद उसने सुबह श्रुति को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद कंफर्म हो गया कि इनकी हत्या सिर पर कोई चीज़ मारने की वजह से हुई थी। शुरुआत की जांच में पुलिस ने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। काफ़ी हिस्ट्री शीटर्स से भी पूछताछ की गई और दोनों के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उन दोनों के परिवार वालों का कहना था कि हम कुछ भी नहीं जानते। तब पुलिस उनसे कहती है कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सभी लोग तो ये बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा एक साथ घूमते फिरते थे। पुलिस को ये भी शक था कि कहीं परिवार वालों ने ही ऑनर किलिंग ना करवाई हो। पुलिस ये भी अनुमान लगाती है कि शायद इन दोनों के परिवार वालों को दोनों के प्यार से एतराज़ हो और इन्हीं लोगों ने दोनों को मरवा दिया हो। सभी का यही कहना था कि हम इस हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं जानते। हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि कैसी व्यवस्था है इस हॉस्टल की। एक स्टूडेंट रात भर बाहर रहती है और किसी को पता ही नहीं चलता। तब उस वार्डन ने बताया कि मैं छुट्टी पर थी और यहाँ पर मेरी असिस्टेंट थी, लेकिन हमें ये पता था कि श्रुति बाहर है, क्योंकि उसके जाने के पहले उसके पिता ने हमें कॉल करके बताया था कि श्रुति घर आ रही है,
क्योंकि घर पर कुछ इमरजेंसी आ गई है। लेकिन जब इस बारे में श्रुति के पिता से पूछा गया तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने श्रुति को बुलवाने के लिए कोई फ़ोन हॉस्टल में किया था। पुलिस सोच में थी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, वार्डन या फिर श्रुति के पिता। पुलिस सोचती है कि शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई और प्लानिंग हो सकती है, शायद किसी अज्ञात गैंग का काम हो, और इसीलिए अब तक हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। श्रुति अपने घर की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर थी और उसका प्लेसमेंट भी हो चुका था। सार्थक के एक दोस्त का कहना था कि सार्थक को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी। वो एक कलाकार भी था जिसने 2 डॉक्यूमेंट्रीज में काम भी किया था। सार्थक के पिता का कहना था कि वो लोग बहुत खुश थे और उन्हें इंतज़ार था कि बेटे की स्टडीज़ ख़त्म होने वाली है और वो जल्द ही नौकरी करेगा। इस हत्याकांड के बाद समय गुजरता जा रहा था, मगर पुलिस को कोई भी खास सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए अपनी 8 टीमों को पूरे स्टेट में फैला दिया और 500 से भी ज़्यादा अपराधियों से पूछताछ की गई, मगर अभी भी पुलिस अंधेरे में थी। पुलिस ने दोनों सार्थक और श्रुति के दोस्तों से भी घंटों पूछताछ की। मुखबिरों को भी बोल दिया गया था कि घर वाले और दोस्तों पर नज़र रखें। पुलिस का ये भी मानना था कि ये हत्या कहीं लव ट्रायंगल की वजह से तो नहीं की गई। इस एंगल को लेकर भी छानबीन की गई थी और पूरे इंस्टीट्यूट में डर का माहौल हो गया था। कॉलेज ने स्टूडेंट्स को सलाह दी कि कोई भी देर रात तक बाहर नहीं रहेगा और पुलिस ने भी इलाके में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी ये मामला सुलझ नहीं रहा था। बाद में ये मामला SIT को सौंप दिया गया और आरोपी पर 50,000 का इनाम रख दिया गया। दोनों के परिवार वालों का ये कहना था कि 1 महीना बीत चुका है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया है, तो SIT क्या कर लेगी। दोनों परिवार अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे और पुलिस को 20 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर कातिल अरेस्ट नहीं किया गया तो ये सारे शहर में प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस पर दबाव हो रहा था और पुलिस अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर रही थी। एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल को कई दिनों तक इस इलाके में कपल बनाकर भेजा गया ताकि वो इस मामले का पता लगा सके। श्रुति की एक सहेली ने पुलिस को ये बताया कि श्रुति ही ने वार्डन को अपने पिता की ओर से झूठा कॉल लगाया था। वो शनिवार को छुट्टी लेना चाहती थी, उसे सार्थक से मिलने जाना था, इसलिए उसने वार्डन को छुट्टी के लिए झूठा कॉल करवाया था। और अब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें पता चल गया कि श्रुति के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कोई सेक्स नहीं हुआ है, लेकिन उन पर जनरल असॉल्ट काफ़ी हुआ है और दोनों ने काफ़ी फाइट बैक किया होगा। श्रुति और सार्थक की कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सामने नहीं आ रहा था। उस पॉइंट और उसके आसपास एक्टिवेट नंबरों को 3 बार अच्छे से स्कैन किया गया, लेकिन फिर भी नाकामयाबी ही हाथ आ रही थी। इस केस में पुलिस की असफलता को मीडिया बार बार उछाल रही थी और उन्हें आईना दिखा रही थी कि पुलिस दोनों परिवार वालों को इंसाफ नहीं दिला पा रही। दूसरी ओर दोनों के माँ बाप जितने गम में थे उतनी ही परेशानी में थे ये जानने के लिए कि आखिर उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था। इन दोनों होनहार स्टूडेंट्स की हत्या का केस अब पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पूरे 2 महीने के बाद भी अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा था। तभी एक दिन पुलिस को एक टिप मिलती है। पुलिस का एक एजेंट बताता है कि एक शराब की दुकान में एक आदमी ने नशे में अपने दोस्तों से उन 2 स्टूडेंट्स के मर्डर के बारे में कुछ बोला है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि हथियारों का पता बताने के लिए क्या पुलिस सच में इनाम देगी। फिर पुलिस ने एजेंट के द्वारा उसे चुपचाप उठा लिया और उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन वह रोने लगा। फिर भी जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए। एक का नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और दूसरे का नाम आसिफ उर्फ अशरफ अली था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था और वहां एक दुकान चला रहा था और आसिफ आगरा भाग गया था। तुरंत ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुराने क्रिमिनल्स थे और इनके ऊपर डकैती और चोरी के कई केस भी थे। हत्याकांड के बाद जब कई सारे क्रिमिनल्स से पूछताछ की गई तब इन दोनों को भी बुलाया गया था, मगर इस केस से रिलेटेड कुछ न मिलने पर इन दोनों को जाने दिया गया था। सलीम और आसिफ ने पुलिस को बताया कि उस रात 9 बजे उस पॉइंट पर
सलीम और आसिफ दोनों पहले से ही मौजूद थे। सलीम ने यह भी बताया कि इससे पहले वो चाकू दिखाकर कई बार यहाँ पर लोगों को लूट चुके थे, लेकिन इस बार सब गलत हो गया था। हमने इससे पहले किसी का मर्डर नहीं किया था। सार्थक और श्रुति को हमने चाकू दिखाया और जब उन्होंने श्रुति को हाथ लगाया तो सार्थक उन लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। उन दोनों ने श्रुति से अपनी ड्रेस उतारने को कहा, लेकिन दोनों लगातार हाथ पांव मार रहे थे। साथ साथ उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि वो किसी का रेप नहीं करते थे, लेकिन उनकी ड्रेस उतरवाते थे। ऐसा उन्होंने पहले भी कई बार किया है। वो लोग ऐसा इसलिए करते थे कि लूटने के तुरंत बाद कोई इनका पीछा ना कर सके। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ औरतों के ही नहीं, आदमियों की भी ड्रेस उतरवाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन सार्थक ने ही आसिफ के ऊपर हमला कर दिया था और वो श्रुति बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। इसलिए हम लोगों ने वहीं पर परहा एक पत्थर उठाकर सार्थक पर वार कर दिया। इसके बाद वो श्रुति और भी ज़्यादा बेकाबू हो गई। हमने उसकी ड्रेस उतरवाई, उसके मुंह में कुछ ठूंसा और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। उन्होंने देखा कि सार्थक मर गया था, तब उन्होंने श्रुति को भी मार दिया। इसके बाद आसिफ इन लोगों को लूटना चाहता था, लेकिन सलीम ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ से भाग चलो। जल्दबाजी में उन दोनों के मोबाइल फ़ोन और जेब में से 1000 रुपये लेकर वो वहाँ से भाग गए। उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए वो लोग बहुत ही डर गए थे। इनका इरादा सिर्फ लूटपाट का था, लेकिन सार्थक के ऑब्जेक्शन पर वो लोग आक्रामक हो गए और एक के बाद एक सार्थक और श्रुति दोनों की हत्या कर दी। हथियारों के लिए इनाम घोषित करना सबसे फायदेमंद साबित हुआ। मुख्य आरोपी सलीम की लोनावला में दुकान थी और पुलिस की टीम ने उससे वारदात के 2 दिन बाद ही पूछताछ की थी, मगर तब कुछ हाथ नहीं आया और वो अहमदनगर चला गया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसे फॉलो करती रही। जब ये कंफर्म हो गया कि इसने हत्याओं को अंजाम दिया है, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच इसका साथी हैदराबाद और फिर आगरा भाग गया था। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, मगर दोनों बार विक्टिम्स ने डर की वजह से पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की थी। ये इनका तरीका था, जो लोनावला के सुनसान इलाके में लोगों को धमकाकर लूट लेते थे और फिर बाद में उनके ड्रेस उतार देते थे ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूट के लिए आईपीसी की धारा 320B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का भी केस दर्ज किया है। सलीम पर घर में दाखिल होकर चोरी और लूट का केस भी दर्ज हुआ था। इसको पिछले साल 12 मार्च को कोर्ट ने 4 महीने की सज़ा भी सुनाई थी, जिसमें वो पूरी सज़ा बिताकर बाहर आ गया था। इस तरह से 2 ब्राइट स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया गया।